नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गाभिन भैंस की इस तरह से करें देखभाल कि नहीं होगा घाटा। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल किसान की आवाज़ पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो देखिए, गर्भावस्था में पशुओं की खास देखभाल की ज़रूरत होती है और गर्भकाल के अंतिम 3 महीनों में पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर नुकसान से बच सकते हैं। कोरोना के चलते पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे काम प्रभावित हुए हैं। पशुपालन भी उन्हीं में से एक है। गाय भैंस पालन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। खासकर गर्भावस्था में खास ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पशुपालन व्यवसाय के लिए भैंस को हर 12 से 14 महीने के बाद ब्याना चाहिए और लगभग 10 महीने तक दूध भी देना चाहिए। लेकिन आमतौर पर 2 ब्यात के बीच में 14 से 16 महीनों का अंतर होता है और यह रखरखाव और पशुओं को दिए जाने वाले आहार पर निर्भर करता है। भैंस में 2 पूर्वकाल के बीच का समय 60 से 90 दिन तक होना चाहिए और इस बीच दूध उत्पादन के समय हुई पोषक तत्वों की कमी की भरपाई और गर्भ में पलने वाले पोषण की जरूरत पूरी करते हैं। और गर्भकाल के अंतिम 3 महीने में अतिरिक्त पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और इस समय भैंस का वजन 20 से 30 किलो तक बढ़ भी जाता है और इस समय संचित पोषक तत्वों के ब्याने के बाद के दूध उत्पादन में मदद मिलती है। और गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में नियमित आहार के साथ ही 2 किलो ऊर्जायुक्त दाना मिश्रण देना चाहिए जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित पोषण मिल सके और ब्याने से पहले मिले। और इसके अतिरिक्त पोषक तत्वों को पशु अपने शरीर में जमा कर लेता है और ब्याने के पश्चात दूध उत्पादन में प्रयोग करता है। गर्भकाल के आखिरी 3 महीनों में देखभाल इस काल या अवस्था में भैंस को दौड़ने या अधिक चलने से बचाना चाहिए और चरने के लिए दूर भी नहीं भेजना चाहिए। भैंस कहीं फिसल न जाए इसके लिए उसे फिसलने वाली जगहों पर नहीं भेजना चाहिए और उसे नहीं जाने देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और चिकने फर्श पर घास फूस पुआल बिछा कर रखना चाहिए। और गर्भवती भैंस को अन्य पशुओं से लड़ने मत दीजिए। भैंस के आहार में 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना जरूरी होता है। दाने में 1% नमक व नमक रहित खनिज लवण भी दिए जा सकते हैं और अगर हो सके तो 1% हड्डी का चूरा भी अलग से दें। पीने के लिए स्वच्छ व ताज़ा पानी ही हर समय देना चाहिए। गर्मी के मौसम में भैंस को दिन में 2 से 3 बार नहलाएं व तेज़ धूप से बचाएं। भैंस के बांधने की जगह अगले पैरों की तरफ नीची और पिछले पैरों की तरफ थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। यदि बांधने की जगह इसके उलट हो तो गाभिन भैंस में फूल या गर्भाशय दिखाने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भकाल के आखिरी महीनों में भैंस को तालाब में लेटने के लिए भी नहीं ले जाना चाहिए। जल्दी ब्याने वाली भैंस को आवास अलग होना चाहिए और इसके लिए उसे 100 से 200 वर्ग फुट ढका क्षेत्र और 180 से 200 वर्ग फुट खुला क्षेत्र देना जरूरी है। और गर्भकाल के आखिरी माह में प्रबंधन यदि भैंस दूध दे रही है तो भैंस का दोहन बंद कर देना चाहिए। ब्याने से 2 महीने पहले भैंसों का दूध निकालना बंद करना चाहिए, नहीं तो बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे और अगले ब्यात में पशु कम दूध देगा और भैंसों की प्रजनन अक्षमता भी प्रभावित होगी। और भैंस को प्रसव तक 2 से 3 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दीजिए। यदि उसे कब्ज रहता है तो अलसी का तेल पिलाएं। ब्याने के 20 से 30 दिन पहले भैंस को दस्तावर आहार जैसे गेहूं का चोकर, अलसी की खल आदि दाने से खिलाएं। और यदि हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो इस मिश्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर संभव हो सके तो गाभिन भैंस को दूसरे पशुओं से अलग रखिए ताकि उसकी देखरेख भली भांति हो सके। गाभिन भैंस को उन पशुओं से दूर रखना उचित होगा जिनका गर्भ गिर गया हो। प्रथम बार ब्याने वाली भैंस के शरीर पर हाथ फेरते रहना चाहिए और प्यार करना चाहिए। भैंसों में प्रसव के पूर्व के लक्षण: प्रसव के 2 से 3 दिन पहले पशु कुछ सुस्त हो जाता है और दूसरे पशुओं से अलग रहने लगता है और पशु आहार लेना कम कर देता है। प्रसव से पहले उसके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ने या बढ़ने लगती हैं और पशु को पीड़ा शुरू हो जाती है। योनि द्वार में सूजन आ जाती है और योनि से कुछ लसलसा पदार्थ आने लगता है और पशु का आयन सख्त हो जाता है। पशु के कूल्हे की हड्डी वाले हिस्से के पास 2 से 3 इंच का गड्ढा पड़ जाता है और पशु बार बार पेशाब करता है। पशु अगले पैरों से मिट्टी कुरेदने लगता है। और प्रसव काल में भैंस की देखभाल जहाँ तक हो सके प्रसव के समय पशु के आसपास किसी भी प्रकार का शोर नहीं होने देना चाहिए और न ही पशु के पास अनावश्यक किसी को जाने देना चाहिए। और देखिए, जल थैली दिखने के 1 घंटे बाद यदि बच्चा बाहर न आए तो बच्चे को निकालने में पशु की सहायता के लिए अनुभवी और योग्य पशु चिकित्सक की मदद लें। बच्चे के बाहर आ जाने पर उसे भैंस द्वारा चाटने दीजिए ताकि वह सूख जाए। आवश्यकता हो तो बच्चे को साफ करें और नरम तौलिए व कपड़े से रगड़कर पोंछ दीजिए ताकि उसके शरीर पर लगा सारा श्लेष्मा साफ हो जाए।
प्रसव के बाद जेर गिरने का पूरा ध्यान रखिए और जब तक यह जेर न गिर जाए तो भैंस को खाने को कुछ मत दीजिए। सामान्यतः जेर निष्कासन में 6 से 8 घंटे का समय लग जाता है और जेर न गिरने पर पशु चिकित्सक की सहायता लीजिए। प्रसव के बाद जननांगों के बाहरी भाग, कोख और पूंछ को गुनगुने साफ पानी से, जिसमें पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ दाने पड़े हों, या नीम की पत्ती के उबले हुए पानी से धो लीजिए। इसके पश्चात पशु को गर्म पेय जिसमें गुड़ का घोल, चोकर 500 ग्राम या नमक पड़ा हो, पीने के लिए दे दीजिए और यह पेय भैंसों को 2 दिन तक सुबह और शाम देते रहना चाहिए। भैंस को 1-2 दिन तक गुड़ व जौ का दलिया भी खिलाना लाभदायक होगा। 2 दिन के बाद धीरे धीरे चोकर की मात्रा बढ़ाते हुए चूनी व खली आदि मिलाकर बना हुआ दाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना आरंभ करें और देखिए 15 से 20 दिन बाद दूध की मात्रा के अनुसार दाना देना प्रारंभ कर दें। प्रसव के बाद भैंसों की देखभाल ब्याने के पश्चात भैंस ही नहीं बल्कि बछड़े या बछड़ी की देखरेख भी ठीक प्रकार से करें और थोड़ी सी असावधानी से पशुओं में जनन संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं और प्रसव के बाद भैंस की देखरेख अच्छी तरह से होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का जनन रोग उत्पन्न न हो, दूध देने की अक्षमता बनी रहे और पशु समय पर गर्मी में गाभिन हो। आमतौर पर पशु को ब्याने के बाद 2 से 6 घंटे के अंदर जेर गिरा देना चाहिए, लेकिन कमज़ोर पशुओं में या बच्चेदानी में होने वाले रोग प्रसव के समय अधिक पीड़ा के कारण जेर बच्चेदानी से अलग नहीं हो पाती और यह बच्चेदानी के अंदर ही रह जाती है। कभी कभी जनन अंगों में किसी प्रकार की रुकावट के कारण जेर शरीर से बाहर नहीं निकल पाती और बच्चेदानी में ही सड़ती रहती है। यह विकार विटामिन ए तथा आयोडीन की कमी के कारण भी हो सकता है। यदि पशु ब्याने के समय जेर नहीं गिराए तो घबराना नहीं चाहिए और न ही किसी अनुभवहीन व्यक्ति से जेर बाहर निकलवानी चाहिए। इससे बच्चेदानी में जेर के टूटने से रक्त भी बह सकता है और हाथ डालने के कारण पशु विषाणु बाहर से बच्चेदानी में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे बच्चेदानी में सूजन और मवाद पड़ सकती है और इस कारण पशुओं का मल चक्कर अनियमित होने के साथ साथ पशु समय समय पर गर्मी में भी नहीं आते और ऐसे में पशुओं में गर्भधारण करने में बहुत समय लग जाता है और ऐसी दशा में योग्य पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए तथा उनके निर्देशानुसार ही पशु का उपचार करवाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही आप किसान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएँ ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो सब वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपने हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देखी है तो आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।